हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम और खुदा का कलाम रोज बरोज नई बात हमारे अंदर डालना चाहता है। और इस टॉपिक को हमें सीखते 1 माह हो गया है। हाँ? क्या कोई उस टॉपिक का अनुमान बता सकता है कि जहां से हमने शुरू किया था इन सारे सिलसिलों को कि यीशु मसीह सरदार काहिन है, यीशु मसीह कामिल इंसान है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो इसको हमने एक आयत से शुरू किया था और उस आयत का अनुमान क्या था? क्या आपको उस अनुमान के मुतालिक पता भी है कि नहीं कि जिसके मुतालिक हम सीख रहे हैं? तस्लीस का हम वो पहलू सीख रहे हैं जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस हम कैसे तीनों को खुदा कहते हैं। लेकिन क्यों तस्लीस को सीखने की जरूरत पड़ी, उसके लिए हमने शुरू किया था खुदा के कलाम में से कि खुदा ने इब्राहिम से वादा करते हुए अपनी ही कसम क्यों खाई। समझ में आई सबकी बात? कि खुदा ने कसम अपनी ही खाई और अपने से बड़ा किसी को ना पाया। और इसलिए हमने उस ट्रिनिटी को सीखना शुरू किया कि क्या वजह है कि खुदा ने इस बात को इस तरह से रकम करवाया है अपने कलाम में। तो हमने पहले सीखा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो अज़ली बेटा है, वो अज़ली बेटा है। और उस अज़ली बेटे के लिए हमने देखा कि उसको एक खिदमत दी गई है। और खिदमत किस चीज की दी गई है? सरदार काहिन की, मुल्के सिद्दीक का उसको ओहदा दिया गया, लकब दिया गया। और उस मुल्के सिद्दीक ने जाकर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठकर हम लोगों की क्या की? शिफायत की है। वो शिफायत कर रहा है, उसके पास वो एक खिदमत है। और जब हमने उसको देखा कि वो एक कामिल इंसान है और उस कामिल इंसान में कोई गुनाह नहीं था, वो इंसानों का सा एहसास रखता था और ऐसा साथ में जिंदगी गुजारता था। और फिर हमने इस बात को भी सीखा कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा में शामिल हुए और उन्होंने एक नमूना पेश किया कि अपने शागिर्दों के पांव धोए और ये कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया है तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। अब हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। यीशु मसीह खुदा है और खुदा ऐसे नहीं एकदम से खुदावंद यीशु मसीह को हम कह दें कि खुदा एक ही है और वो यीशु है, वही खुदा यहोवा है, वही पाक रूह है। नो, इस बात के लिए पहले से सिखाया गया था कि खुदा बाप यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीह खुदा बाप नहीं है। आज फिर अलानिया तौर पर इसको मैं बयान कर रहा हूं, ऑनलाइन भी और आपके सामने भी, और अभी इस बात को प्रूफ भी करेंगे कलाम में से। जिन बातों के लिए ये वर्ल्ड की तालीमात भटकी फिर रही है ना, वो यही बात के पीछे भटकी फिर रही हैं कि वो खुदा यहोवा को ही यीशु मसीह मानते हैं और वो खुदा यहोवा को ही पाक रूह कुदुस कहते हैं, वो यीशु मसीह को पाक रूह कुदुस कहते हैं। लेकिन इन तीनों में फर्क बाइबल मुकद्दस बताती है और आखिर में भी फर्क उस चीज को प्रूफ के तौर पर बाइबल ने बयान किया। और खुदा यीशु मसीह खुदा, आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह खुदा किस तरह से है। और इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि खुदा अपने अंदर
वो यीशु मसीह को कलमाए खुदा रखता है। यीशु मसीह कलामे खुदा है, वो कलमाए खुदा है, और बाइबल भी उसे कलामे खुदा मकाशफा में बयान करती है। कलामे खुदा खुदा के अंदर था और उस कलाम को मुजस्सम किया गया, और उस मुजस्सम कलाम ने इस दुनिया में आकर हमारे लिए कुर्बानी दी। और आज इस बात को अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो इन बातों को नोट करें, ठीक है? बाद में भी आपके काम आएंगी, आपके बच्चों के काम आएंगी, आपके फेथ के काम आएंगी, क्योंकि ये फेथ हर एक इंसान के पास नहीं है। और इस कलाम की भी वजह से एक दिन हम मुजरिम ठहराए जाएंगे, क्योंकि खुदा ने उन बातों को पहले से दर्ज किया है कि खुदा बिदती लोगों को, बिदती कलाम को कभी भी रिसीव नहीं करेगा। ये इम्तियाज बाइबल में दी, और वो अपने ईमान में ठीक नहीं, और करदार तो फिर हो ही नहीं सकता। अगर हमारा ईमान ठीक नहीं है तो हम कभी भी ना सोचे कि हमारा करदार वैसा ठीक हो सकता है, क्योंकि खुदा के वादे उस कलाम के साथ हैं जिस कलाम ने आपको आसमान की बादशाही में बाप के पास लेकर जाना है। आमीन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि तस्लीस को हमने जाना। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की अलुहियत को सीखेंगे। अलुहियत के बगैर हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा कभी भी मान नहीं सकते, तस्लीम नहीं कर सकते, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ना हम किसी को साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा है बगैर अलुहियत को जाने। और इसका मेन पर्पस यही है कि इस लफ्ज को 2 दफा सिर्फ बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया है, रोमियो के खत में और कलसियों के खत में। और यहाँ पर हम आज सीखेंगे, पहली बात हम सीखेंगे फिलिपियों 2 बाब और 6 आयत में से आज की मरकजी आयत मुकद्दसा, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा। जी इमरान साहब। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, और खादम की सूरत इख्तियार और की, खादम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानों के मुशाबा हो गया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का कलाम यीशु मसीह की उस शख्सियत पर जो खुदा के बराबर था और उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने के लिए अपने पास कब्जा की चीज न रखा, बल्कि इंसानी शक्ल लेकर वो इस दुनिया में आया ताकि वो इंसानों का कफारा दे सके। इसके बारे में इस आयत मुकद्दसा को जब हम सीखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसके पास खुदा के इख्तियारात नहीं थे। वो खुदा के इख्तियारात को अपने साथ लेके आया था। वो बदन में आया जब तो कलमा मुजस्सम होकर आया, और कलाम के वसीला से ये कुल कायनात तख्लीक हुई है। जब कुछ भी नहीं था, जब इस जमीन आसमान पर कुछ भी नहीं था, तब भी खुदा के साथ उसका बेटा यीशु मसीह कलमाए खुदा उसके अंदर मौजूद था, और वो कलाम से जो कुछ कहता था वो बन जाता था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब आया तो उसने इस बात को अपने अंदर
कबूल किया कि मैं इंसानों की खिदमत के लिए आया हूं, इसलिए उसने इंसानी शक्ल लेकर अपने रुतबे को अपने अंदर से कैंसल किया और खादम की सूरत इख्तियार कर ली। और उस खादम ने आकर इस जमीन पर उस बादशाही की मुनादी की जो खुदा बाप की बादशाही है। ये बादशाही आसमान पर खुदा बाप की है। यीशु मसीह की बादशाही इस जमीन की बादशाही है। वो आगे जाके हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की बादशाही, जब यीशु मसीह आएगा, इस बादशाही को हासिल करेगा, उसमें ना कोई फिर गुनहगार होगा, ना कोई इंसान गुनाह करने वाला होगा, ना बदी करने वाला, ना बदी करवाने वाले फरिश्ते होंगे, ना इब्लीस होगा, और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही होगी। और फिर उस बात को हम देखते हैं कि हम अलूहियत के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तब भी अलूहियत, कुदरत खुदा की उसके अंदर मौजूद थी। ये अक्सर लोगों में बात कंफ्यूज करती है, बैठ चुकी है कि यीशु मसीह जब बच्चा बन के जमीन पर आया उसमें कोई कुदरत काम नहीं करती थी। लेकिन ये सरासर उन लोगों की गलत फहमी है जो ये सोचते हैं कि कलमा खुदा मुजस्सम होकर आया है तो उसमें कलाम नहीं है। हाँ, उसमें कलाम है। वो कलाम से बना इकलौता बेटा इसीलिए कहलाया है। वो किसी इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि वो खुदा से पैदा हुआ है। और खुदा से जब पैदा हुआ है तो उसके अंदर वो सारी कुदरत मौजूद थी। यहाँ पर हम देखते हैं अलूहियत का मतलब है, उर्दू लुगत में बतौर इस्म इस्तेमाल हुआ है। इसम मार्फत वाहिद खुदावंदी, खुदावंद वाहिद खुदा जिसका रुतबा किसी और माबूद से नहीं मिलता। वो अपनी जात में सबसे अलग है और किसी और खुदा या खुदावंद के मुताबिक नहीं है। हम जब खुदा के कलाम में से इस बात को सीखते हैं तो हम क्या हैं? खुदा का मकदस है और खुदा का रूह हम में बसा है। और जब खुदा का रूह हम में बसा है तो मतलब कि खुदा खुद हमारे दरमियान, हमारे अंदर है। और उस खुदा को जो खुदाए रुल कुदुस है उसको भी हम उसी जात में मानते हैं जो खुदा बाप की जात है, जो यीशु मसीह की जात है। ये तीनों एक ही जात में एक ही जौहर रखते हैं, एक ही पैमाने से इन्हें हम नापते हैं कि जो कुदरत खुदा बाप में है वही कुदरत खुदा बेटे में है, वही कुदरत खुदा रूह कुदुस में है। लेकिन इनके वक्त के मुताबिक अलग अलग काम हैं, अलग अलग रूप हैं, और जिसके वजह से हम इन तीनों को तस्लीस में खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस मानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलसियों में लिखा है 2 बाब और उसकी 9 आयत में, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किस में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है? मुजस्सम कौन हुआ था जी? यीशु मसीह मुजस्सम। वो कलमाए खुदा मुजस्सम हुआ था। और सारी मामूरी किस में होकर काम करती है? यीशु मसीह में। किसकी? खुदा की कुदरत की। वो खुदा बाप जिसकी कुदरत हम इस जमीन पर यीशु मसीह के अंदर देखते हैं, उस यीशु मसीह की कुदरत सारी उसकी मामूरी खुदावंद यीशु मसीह में से होकर इस जमीन पर क्या करती है? काम करती है। हम इस बात को रोमियो में देखें, रोमियो 1 बाब और उसकी 20 आयत। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें
यानी उसकी अजली कुदरत अजली कुदरत और अलूहियत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से, दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए बनाई से हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है। साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। कुछ उज़र बाकी नहीं। वो चीजें जो खुदा की कुदरत के साथ हमें इस दुनिया में नजर आती हैं, हम उन बातों को कभी भी झुठला, पहाड़ इंसान ने तो नहीं बनाए, समंदर, दरिया, मछलियां, जानदार, कीड़े मकोड़े, ये खुदा की कुदरत से बने, तख्लीक हुए। हमारे खाने पीने की अशिया, तमाम तर वो जो बागों में फल लगते हैं, तमाम तर वो चीजें जो उगाई जाती हैं, वो चीजें जो उसी कुदरत के साथ ताल्लुक रखती हैं, हम देखते हैं कि वो शुरू से ही बनी है और बनाने वाला वो खुद खुदा है, और उस ताल्लुक से बनाया कि उसने अपने कलाम की कुदरत से, उस अलहुयत में से होकर उसने वो सारे काम किए। क्योंकि अलहुयत वो चीज है, वो कुदरत है जिसको हम खुदा मानते हैं, और खुदा वो है जो अलहुयत का घर है और अलहुयत में रहना चाहता है। वो अपनी कुदरत में ही रहना चाहता है, क्योंकि कुदरत से बाहर आकर तो वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह भी उस अलहुयत से बाहर आकर कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता, और खुदा भी नहीं हो सकता अगर उसमें से उल्हुयत को निकाल दिया जाए, उस कुदरत को निकाल दिया जाए, उस कलाम को निकाल दिया जाए, तो यीशु मसीह का अपना कोई वजूद मायने नहीं रखता। यहाँ पर हम इस बात को सीख रहे हैं कि अलहुयत का मतलब हमने जाना है कि ये खुदाबंदी है और खुदा वाहिद है, और उसमें ये सारी मामूरी है, वो सारी मामूरी उस अलहुयत से कुदरत के साथ काम करती है। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इस बात को कि खुदा बाप और यीशु मसीह और रूहुल कुदस एक कुदरत में काम करते हैं, एक जोहर में वो माने जाते हैं। इब्रानियों में हम देखेंगे इस बात को, इब्रानियों 1 बाब और उसकी 3 आयत, और वहां पर लिखा है कि वो उसके जलाल का परताव और उसकी साथ का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, यहाँ तक कि वो अपनी कुदरत में अपने बेटे यीशु को अपने जलाल का परताव और अपनी जात का नक्श बताता है। और जात का नक्श और जलाल का परताव सेम एज इट इज, वही चीज कि जिसका अक्स और नक्श एक हो, वो साया भी उसी शख्स का हो और वो इंसान भी खुद ही वहां पर खड़ा हो। और फिर उस अक्स और नक्श को हम जानते हैं कि ये कुदरत खुदा की कुदरत है जो उसके बेटे यीशु मसीह में काम करती नजर आ रही है। इसलिए हम उसको खुदा का बेटा और यीशु मसीह को खुदा कहने से झिझकते नहीं, डरते नहीं। हम उसको साबित करते हैं कि वो खुद खुदा है। आगे हम देखेंगे इस बात को यूहन्ना 1 और उसकी 13 में लिखा है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और वो खुदा से मुजस्सम कलाम पैदा हुआ है, और उस मुजस्सम कलाम को हम सीख रहे हैं कि वो खुदा की सूरत और खुदा की शबी, खुदा की जात और उसके जलाल का बर्ताव है, और उसमें रहकर सारी अलहुयत की मामूरी काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि वो खुदा यहोवा है, वो खुदा बाप है। नो, इसको आगे जाके हम और ज्यादा क्लियर करेंगे ताकि देखने वाले और सुनने वाले इस बात को गौर से जान लें कि जिनके अंदर आज तक ये गलत फहमी है, वो गलत फहमियों की वजह से ही आज तक अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हो सके और ना पूरे हो सकते हैं जब तक हम बाइबल की हर एक आयत को ठीक ठीक उसके मतलब, उसके सियाको सबाक और उसके माफूम के मुताबिक सीख ना लें। थियोलॉजी हमें इसीलिए सिखाई जाती है, इसका कोई आम फायदा नहीं है, इसका खास फायदा है। और इस खास फायदे को जब तक हम नहीं सीखते, जब तक हम इन बातों को अपनी मर्जी से ही बयान करते रहते हैं। यहाँ पर इस बात को फाइनल करते हैं, ठीक है। बेचैन तो बड़े हैं, मुझे पता है कि वो बात बाहर आए। हम प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, और जब प्रोसेस में होते हैं ना, तो अंडे के बाद ही बच्चा भी निकलता है, हाँ? एक प्रोसेस है, उसके लिए 21 दिन दरकार होते हैं। हर एक को चीज को बयान करना इतना आसान होता नहीं है कि जितना हम आसान समझते हैं। आमीन। यहाँ पर हम इफिसियों के खत में जाएंगे और 4 बाब और उसकी 5 आयत को देखेंगे। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा है। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। वो और बातों में किसी को उलझाना नहीं चाहता। इफिसियों 6 आयत में लिखा है कि और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। खुदा बाप की बात की जा रही है और किसी पर्सन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। ये मैंने आयतें इसलिए मतलब कि जरा खुद को बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आयतें ज्यादा हैं, इनका मफहूम आखिर में जाकर क्लोज करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत 15 बाब और उसकी 24 आयत, पहला कुरिन्थियों। इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। कौन? 25 आयत, क्योंकि जब तक के वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना कर ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। यीशु मसीह को बादशाही करना, यहूदियों को कब एतराज हुआ यीशु मसीह पर? जब हेरोदेस ने लिख दिया कि यहूदियों का बादशाह है, और यहूदी आके जमा हो गए कि वो इसको लिख के ये हमारा बादशाह नहीं है। लेकिन हेरोदेस ने कहा जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। तो हेरोदेस के पास इख्तियार किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे ये इख्तियार बाप की तरफ से आसमान से ना मिला होता तो तू कभी भी मुझे इस सलीब पर लटका नहीं सकता था। यहाँ पर इस बात को हमने 26 आयत में देखा है कि सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। वो क्या है? मौत है। खुदावंद यीशु मसीह का पर्पस इस जमीन पर आना एवं कोई खेद नहीं सी। वो आया था मौत को हराने, और सलीब पर उसने मौत का बरमला तमाशा बनाकर उसको कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मौत को हमेशा के लिए नेस्त करके खुद अपने आप को उस मौत में शामिल करके, जिस तरह यीशु मसीह दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज हमारे सब मसीहों के पास जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उसके अकीदे को मानते हैं, वो लोग आज इस उम्मीद, जिंदा उम्मीद में कायम हैं कि अगरचे हम मर भी जाएं तो भी हम जिंदा हैं। हालेलुया।
मसीही कभी अब मर नहीं सकता। ये जिस्म है, इसके साथ खुदा का वादा है कि ऐ इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। ये उस वक्त कहा जब आदम ने गुनाह किया, ठीक है। इस जिस्म के साथ खुदा ने उस वक्त फैसला सुना दिया, लेकिन यीशु मसीह ने इस जिस्म और इस रूह को जिंदा आसमान पर लेकर जाने के लिए ये कुर्बानी दी, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, जिसे हम रेजरेक्शन डे कहते हैं, जिसमें मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा और जी उठने वालों में पहलोठा ठहरा। पहलोठे का मतलब है कि पहला बेटा, ओदे पीछे भी ने जिन्हें जिंदा होंगे और वो आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। और इस बात को हम 27 आयत में देखते हैं तो लिखा है कि क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। वर्ड की समझ आई है कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह के ताबे, उसके पांव थले उस सारी चीजों को कर दिया, उसके हवाले कर दिया, मौत को भी उसके हवाले कर दिया, जिंदगी को भी उसके हवाले कर दिया, और चीजों को भी उसके कब्जा में कर दिया, इख्तियार में कर दिया। और जिसने किया वो खुद अलग रहा। कौन पहचान दे रहा है? एडी गहराई ना कभी बाइबल पढ़ी है सी? कभी भी नहीं कि एक एक लफ्ज के मतलब पर हम रुक जाएं और उसको डिनाई करें, उसकी डेफिनेशन में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं कि ये बात कहां से निकली और क्यों निकली है। ये हर इंसान को खुदा ने अकल, हिकमत, फहम बख्शा है, लेकिन कोई उसको रफली इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के इस्तेमाल कर रहा है। और फर्क तालीमों में इसी वजह से है कि जिसने वो चीजें सारी यीशु मसीह के कदमों में की हैं, वो उससे अलग रहा। आगे देखते हैं। यहां पर हमने देखा इस बात को कि जब खुदा उससे अलग है और खुदा ने अपनी उस सारी बादशाही जो खुदा की है उसके लिए अपने बेटे को भेजा है कि उसके वो दुश्मन सारे उसके पांव तले की चौकी के नीचे आ जाएं, तो अपने आप को अलग रखा। और 28 आयत में देखते हैं तो लिखा है कि और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद, हाँ जी, बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, खुद उसके ताबे हो जाएगा। खुदा अलग है, बेटा अलग है, और इसलिए खुदा की बादशाही को वो बनाने इस जमीन पर आया और आकर वो सारे काम किए जो खुदा ने उसकी जिम्मेदारी में दिए थे, और खुद अलग रहा। और वो सब कुछ करने के बाद जब बादशाही को हासिल कर लिया तो बेटे ने वो बादशाही बाप को सौंप दी, सब कुछ उसको सौंप दिया और खुद अपने आप को भी उसके ज़बूर 86 और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब और गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है, तू ही वाहिद खुदा है। कौन कह रहा है? ज़बूर नबीस, कितने साल पहले, हजारों साल पहले। खुदा ने अपने मंसूबे रफली नहीं रखे, नीटली रखे हैं। गौर करने की, समझने की जरूरत है। आगे हम इस बात को तीमुथियुस 1:17 में देखते हैं। अब असली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा इज्जत और तमजीद और अब्दुलबाद उसकी होती रहे, आमीन। असली
है और वो खुदावंद खुदा कादर मुतलिक बाप के अंदर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा के खत 1:24 में कि अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने ऊपर जलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है? हमें अब जो उस जलाल में, उस बादशाही में, उस जगह पर जो खड़ा कर सकता है, जो हमें बेऐब करके अपने लहू से पाक करके धोकर खुदा बाप की हजूरी में पेश कर सकता है, वो 25 आयत, उस खुदाई वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल, इज्जत और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। हमारा मुनज्जी खुदा बाप है और यीशु मसीह को वो सारे खताब अलुहियत में मिले हैं, वो सारी कुदरत अलुहियत में मिली है और उसको बयान किया गया है कि आखिर को इसको सब कुछ हासिल करके जमीन से बादशाही को मौत नहीं रहेगी। फरिश्ते अबलीस के वो सब जो कैद में हैं वो फना हो जाएंगे, दुनिया जो गुनहगार है वो फना हो जाएगी, अबलीस जो अथागढ़े में जाएगा वो अबद तक जाएगा, वो उसके बाद कभी वापस नहीं आएगा। उस वक्त जमीन पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बादशाही होगी।